हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। तो फाइनली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम बी फार्म 5th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम मेडिसिन केमिस्ट्री के लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि हमारे 7 और 10 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। गाइस, इसके अलावा जो शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जो कि मैं एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले अपलोड कर दूंगा। तो गाइस, मैं कोशिश करूंगा जो हम लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं इनकी भी सॉल्यूशंस वीडियो हमारे चैनल पर प्रोवाइड कर दिए हैं। गाइस, मेडिसिन केमिस्ट्री में जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टोटल 17 क्वेश्चंस हैं। मेडिसिन केमिस्ट्री में टोटल 17 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। चलिए गाइस, देखते हैं यूनिट फर्स्ट में इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीहिस्टामिनिक एजेंट एंड एक्सप्लेन सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ। इसमें हमसे एंटीहिस्टामिनिक एजेंट का क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। अब हमारे 2 तरह के एंटीहिस्टामिनिक एजेंट होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। हमारे एक होते हैं H1 एंटागोनिस्ट और दूसरे होते हैं H2 एंटागोनिस्ट। जब हमसे कभी भी एंटीहिस्टामिनिक एजेंट का क्लासिफिकेशन पूछा जाता है या उसका सार पूछा जाता है, तो उसके साथ में हमसे पूछता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ H1 एंटागोनिस्ट। अगर H1 एंटागोनिस्ट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछता है तो हम इसके साथ में सिंथेसिस आती है डाइफेन हाइड्रोएमाइन हाइड्रोक्लोराइड की और ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड की। ये 2 मेन ड्रग हैं जो हमारी H1 एंटागोनिस्ट हैं। इनकी सिंथेसिस भी इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ में पूछ ली जाती है। तो गाइस, आप इसे बिल्कुल भी मिस ना करके जाएं। अगर एंटीहिस्टामिनिक एजेंट के साथ में हमसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ लेता है H2 एंटागोनिस्ट का, तो आप दोनों ही H1 एंटागोनिस्ट का मैकेनिज्म और H2 एंटागोनिस्ट का मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ के जाएं। अगर हमसे H2 एंटागोनिस्ट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछता है तो हमें इसकी सिंथेसिस लिखनी होती है सिमेटिडिन की, क्योंकि हमारी सिमेटिडिन एक H2 एंटागोनिस्ट है। अगर H2 एंटागोनिस्ट का हमसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जाता है तो हमसे सिमेटिडिन की सिंथेसिस पूछी जाएगी। चलिए गाइस, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन जो हमारी यूनिट फर्स्ट से पूछा जाता है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, डिस्कस सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ। मीन्स यहाँ पे हमसे एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट का क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, तो उसके साथ में हमसे पूछता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मिथोट्रिएक्सेट एंड मैक्लोरिथामाइन। यहाँ पे हमारी ये 2 इंपॉर्टेंट ड्रग हैं जो हमारे एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट के क्लासिफिकेशन के साथ में पूछ ली जाती हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन एल्काइलेटिंग एजेंट एंड गिव द सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ। एल्काइलेटिंग एजेंट को पूछा जाता है कि एल्काइलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, एंड गिव द सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरएम्बेसुल। और इसमें क्लोरएम्बेसुल हमारी ड्रग है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और सार भी हमसे पूछ ले जाता है। गाइस, ये हमारी यूनिट फर्स्ट के 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमसे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो गाइस, आप इसे बिल्कुल भी मिस करके ना जाएं। खासकर से जो भी ड्रग जिनके ऊपर हमारा स्टार लगा है, इनकी सिंथेसिस को आप बहुत अच्छे से करके जाएं। चलिए गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछे जाते हैं। गाइस, एक बात मैं और बता दूंगा आपको, जो हमने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस कवर किए हैं वो हमने सारे प्रीवियस एग्जाम से लिए हैं। मीन्स जो भी हमारे प्रीवियस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे या ज़्यादातर हमारे पूछे जाते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं प्रीवियस एग्जाम में, उन्हीं को हमने यहाँ पे मेंशन किया है। गाइस, अगर आप इन्हें पढ़ लेते हैं, आई होप आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे और बैक तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। चलिए इसकी सेकेंड यूनिट में देखते हैं। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग। इसमें हमसे एंटी एंजाइनल का सीधा क्लासिफिकेशन पूछता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट एंड नाइट्रोग्लिसरीन। ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट ड्रग हैं जिनकी सिंथेसिस भी हमसे पूछ ली जाती है। जब हमसे क्लासिफिकेशन पूछता है एंटी एंजाइनल का, तो इसके साथ में हमसे आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट और नाइट्रोग्लिसरीन की सिंथेसिस भी पूछ लेता है। तो गाइस, इसको भी बहुत अच्छे से करके जाना है। चलिए गाइस, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेटिक्स एंड एक्सप्लेन द सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मीन्स हमसे कभी कभी डायरेटिक्स का सीधा क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाता है, उसका सार पूछ लिया जाता है, तो उसके साथ में हमारी ड्रग आती है एसिटाजोलामाइड। डायरेटिक्स के क्लासिफिकेशन के साथ में एसिटाजोलामाइड की सिंथेसिस भी पूछ ली जाती है। अगर एसिटाजोलामाइड नहीं पूछी गई तो उसके साथ में हमारी और भी ड्रग हैं जो और में लिखी हैं हमने। ये क्लोरथाइजाइड और दूसरी है फ्यूरेसिमाइड। ये भी हमारी डायरेटिक्स कैटेगरी की ड्रग हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो हमारी डायरेटिक्स हैं इसमें हमारी आती है एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड हमारी किस कैटेगरी की है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। हमारी कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैटेगरी की ड्रग है। और दूसरी हमारी आती है क्लोरथाइजाइड। क्लोरथाइजाइड हमारी थायराइड कैटेगरी की है। और जो उसके बाद आती है हमारी लूप डायरेटिक्स, जो हमारी फ्यूरेसिमाइड है वो हमारी लूप डायरेटिक्स है। फ्यूरेसिमाइड को जनरली हम सल्फोमाइल के नाम से भी जानते हैं।
अगर कभी जनरली पूछ लिया जाता है राइट द सिंथेसिस ऑफ सल्फोमाइल, अगर हमसे सल्फोमाइल की सिंथेसिस 2 मार्क्स में पूछी जाती है तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो सल्फोमाइल है वही हमारी क्या फ्यूरोसिमाइड है, तो इसके दूसरे नाम से भी चेंज करके दे सकता है, तो आप बिल्कुल बिना कन्फ्यूजन के इसे अच्छे से कर दें। इसके बाद देखते हैं डिस्क्राइब एंड क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। यहाँ पे सीधा सीधा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाता है। एंड गिव स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग एक्ट ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, और हमसे उन ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जाता है जो हमारी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पर वर्क करती हैं, उन पर एक्ट करती हैं। ऐसी ड्रग जो हमारी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पर एक्ट करती हैं उनको हम बोलते हैं ACE इनहिबिटर। तो गाइस बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, इनके अलग अलग नेम से भी एग्जामिनर पूछ लेता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएं। चलिए गाइस नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 3 की। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई एंटी अरिथमिक ड्रग एंड गिव सार। इसमें हमसे एंटी अरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन पूछा गया है एंड डायरेक्टली पूछा गया सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जो हमारे एंटी अरिथमिक ड्रग हैं उनका सार, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जब हमसे पूछा जाता है तो उसके साथ हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग आती है, वो है डाइसोपैरामाइड फॉस्फेट। अगर हमसे जब भी कभी एंटी अरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन पूछा जाए या सार पूछा जाए तो उसके साथ में हमारी एक ड्रग आती है जिसकी हमें सिंथेसिस लिखनी होती है डाइसोपैरामाइड फॉस्फेट, क्योंकि इनके क्लासिफिकेशन के साथ में इसकी सिंथेसिस भी पूछ लेता है, तो आप इसे बिल्कुल ही मिस करके ना जाएं, बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएं। और में हमारा आता है कभी कभी ये पूछ लेता है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास 1। जैसे कि आप जानते हैं जो हमारे एंटी अरिथमिक ड्रग थी उनको हमने किसी नेम से क्लासीफाई नहीं किया था, इनको हमने 4 क्लास में क्लासीफाई किया था। जैसे इनकी क्लास थी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो उसके क्लास 1 के बारे में आप अच्छे से देख के जाएं, जो उसकी एंटी अरिथमिक ड्रग की क्लास 1 है उसमें कौन कौन सी ड्रग आ रही हैं, कौन कौन सी उनकी कैटेगरी थी और कहाँ कहाँ एक्ट करती हैं, उनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसको भी आप अच्छे से देख कर जाएँ, क्योंकि ये हमसे क्लास 1 के बारे में कई बार पूछा गया है। चलिए गाइस इसके बाद देखते हैं गिव द सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनी वन एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। मीन्स यहाँ पे हमसे सीधा सीधा सार पूछा गया है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग का, जो हमारी एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग होती हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसका सार पूछ लिया जाता है। इसमें हमारी 2 ड्रग आती हैं, एक है हमारी लवास्टेटिन, दूसरी है क्लोफाइब्रेट। ये हमारी 2 इंपॉर्टेंट ड्रग हैं, इनकी आप सिंथेसिस और इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को सही से देख कर जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट ए ब्रीफ नोट ऑन एंटीकोगुलेंट एंड गिव सार एंड सिंथेसिस ऑफ वारफेरिन। यहाँ पे हमसे सीधा सीधा एंटीकोगुलेंट के ऊपर ब्रीफ नोट लिखने के लिए आ जाता है। अब ब्रीफ नोट में हम क्या लिखते हैं उसको डिफाइन करते हैं, एंटीकोगुलेंट एजेंट क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन भी लिखना होता है। और इसके साथ में जब हमसे एंटीकोगुलेंट एजेंट पूछा जाता है तो उसके साथ में हमसे सिंथेसिस पूछी जाती है ज़्यादातर वारफेरिन की, क्योंकि वारफेरिन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीकोगुलेंट एजेंट है। इसके साथ में कभी हमसे पूछ लेता है एंड राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ HMG कोएंजाइम रिडक्टेज के बारे में ही पूछ लिया जाता है, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ के जाएं विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। चलिए गाइस नेक्स्ट बात करते हैं राइट ए नोट ऑन कार्डिक ग्लाइकोसाइड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ CHF। यूनिट 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कार्डिक ग्लाइकोसाइड। मीन्स जो हमारे कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स हैं उनके ऊपर एक नोट लिखिए और जो हमारे CHF को ट्रीट करने के लिए यूज हो रहे हैं। तो आप जानते हैं जो हमारे कार्डिक ग्लाइकोसाइड हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, डिजिटेलिस है, डिजिटॉक्सिन है और हमारा डिजॉक्सिन। जो हमारी ड्रग है इनकी आप स्ट्रक्चर अच्छे से करके आएँ, क्योंकि इनके साथ में जब नोट्स लिखेंगे तो इनके साथ में आपको इनकी स्ट्रक्चर भी मेंशन करनी होंगी। और कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है जैसे और में डिस्क्राइब द ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ CHF। मीन्स जो ऐसी ड्रग को डिस्क्राइब कीजिए जो हमारे CHF कंजस्टिव हार्ट फेलियर में यूज हो रही हैं। उनको मतलब क्वेश्चन सेम है, बस घुमा के दे देता है, मतलब कौन सी ड्रग है जो हमारी कंजस्टिव हार्ट फेलियर में यूज हो रही है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड। तो सीधा सीधा कभी कभी कार्डिक ग्लाइकोसाइड पूछ लेता है या फिर हमसे पूछ लेता है नेम द ड्रग विच आर यूज इन द CHF। चलिए गाइस अब बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं इसमें हमारा पहला क्वेश्चन राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इसमें हमसे सीधा सीधा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का क्लासिफिकेशन पूछता है एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पूछता है। जो हमारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पूछ लिया जाता है और जो भी उनके यूजेस, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को आप अच्छे से पढ़ के जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सप्लेन थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग एंड राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस। और जो हमारी थायराइड और एंटी थायराइड ड्रग है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पूछ लिया जाता है। इसमें हमारी 2 इंपॉर्टेंट ड्रग आती हैं, एक है हमारी प्रोपाइल थायोरेसिल और दूसरी है मैथीमाजोल। ये हमारी थायराइड और एंटी थायराइड ड्रग के साथ में पूछ ली जाती हैं।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, गिव द नोमेनक्लेचर एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्टेरॉइड। इसमें हमसे सीधा सीधा स्टेरॉइड की स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में पूछ लिया जाता है, और क्वेश्चन कई बार ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है और में, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्कस इन डिटेल अबाउट डिफरेंट कार्टिकोस्टेरॉइड, गिव स्ट्रक्चर। इसमें हमारे स्ट्रक्चर पूछ लेता है कार्टिसोन की, प्रीडिनिसोलोन की। चलिए गाइस नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 5 से हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसीमिक। दोस्तों जो हमारे ओरल हाइपोग्लाइसीमिक होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं एंटी डायबिटिक एजेंट। मीन्स आपको यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ओरल हाइपोग्लाइसीमिक पूछा है या एंटी डायबिटिक एजेंट पूछा है। यहाँ सीधा सीधा अगर पूछता है तो एंटी डायबिटिक एजेंट पूछेगा या हमारा ओरल हाइपोग्लाइसीमिक भी पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और फॉरेन यूरिया का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और सिंथेसिस पूछ सकता है टेलब्यूटामाइड की, उसकी सिंथेसिस पूछ सकता है हमारे एंटी डायबिटिक एजेंट के क्लासिफिकेशन के साथ में। तो आप इसको बहुत अच्छे से करके जाना, इसका सार भी देख लेना और इसके जो हमारे टेलब्यूटामाइड की यूजेस हैं उसको भी अच्छे से देख कर जाना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल द सार ऑफ लोकल एनास्थेटिक्स। जो हमारे लोकल एनास्थेटिक्स हैं उनके सार के बारे में हमसे पूछ लिया जाता है, तो आप इसका सार को अच्छे से देख कर जाना, क्योंकि हर बार के प्रीवियस एग्जाम में हमने देखा तो वहाँ पे ये क्वेश्चन मेंशन किया था। चलिए गाइस नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई लोकल एनास्थेटिक्स एंड गिव सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मतलब जो हमारे लोकल एनास्थेटिक्स हैं उनका क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाता है और जिनके साथ में उनकी सिंथेसिस पूछी जाती है बेंजोकेन की और प्रोकेन की। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे लोकल एनास्थेटिक्स हैं उनकी कैटेगरी थी एक एमिनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव। मीन जो हमारे एमिनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव थे उनमें हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग थी बेंजोकेन और प्रोकेन। तो हमारे लोकल एनास्थेटिक्स के साथ में इन दोनों की सिंथेसिस पूछ ली जाती है, और ये दोनों तो इतनी इंपॉर्टेंट है कभी कभी तो 2 मार्क्स में भी इनकी सिंथेसिस अलग से भी पूछ ली जाती है। इनकी क्या स्ट्रक्चर है और क्या सिंथेसिस है आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना गाइस। चलिए गाइस नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल अबाउट इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन। अब जैसा कि हमने यूनिट 5 में पढ़ा था इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन के बारे में डिटेल नोट्स लिखना है, मतलब उसका इंसुलिन की स्ट्रक्चर, इंसुलिन का क्या यूज है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एंड इट्स प्रिपरेशन, उसके बारे में हमको सब अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना है, जिससे कि अगर हमसे क्वेश्चन इंसुलिन के बारे में पूछ लिया जाता है तो हम उसे अच्छे से लिख दें। गाइस अब हमने कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग मेंशन की हैं अलग से कि आपको मेडिसिनल यूजेस और सिंथेसिस अच्छे से देखनी है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन लास्ट, राइट डाउन सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स। जो हमारे नीचे फॉलोइंग ड्रग्स दे रखी हैं, आपको इनकी सिंथेसिस और इनके मेडिसिनल यूजेस के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। चलिए इसमें हमारी फर्स्ट है नाइट्रोग्लिसरीन, दूसरी है फ्यूरासिमाइड, एसिटाजोलामाइड है, बेंजोकेन है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है जो कि हमने पिछले भी मेंशन कर दी थी। तो आप इन सब ड्रग को अच्छे से पढ़ के जाएं, जिससे कि अगर इनकी सिंथेसिस 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है उनके, ये अलग से किसी के क्लासिफिकेशन के साथ में या किसी के सार या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ में भी इनको मतलब मेंशन कर दी जाती है कि राइट डाउन द सिंथेसिस ऑफ बेंजोकेन प्रोकेन, है ना। तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएं। यहाँ पे हमने 10 ऐसी ड्रग हैं जो हमने मेंशन की हैं जो कि हमारे पिछले एग्जाम में भी पूछी गई थी, तो आप इस सबको अच्छे से पढ़ के जाएँ। गाइज आज की वीडियो में हमने कवर किए मेडिसिन और केमिस्ट्री सेकेंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो हमारे लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हमने कवर किया। गाइस कमेंट करके बताइए अब आपको 5th सेमेस्टर के कौन से सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।